हाँ तो देखो दोस्तों, आज जिसकी भी एग्ज़ाम हुई है 23 दिसंबर की, उसके अब मैथ का एनालिसिस करूँगा। देखो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक्स अनुपात वाई 3:4 दे रखा है और एक्स प्लस वाई का मान 28 दे रखा है। 3 और 4 को जोड़ देंगे तो 7, 7 का बराबर 28 के बराबर हो जाएगा 7, तो 28/7। वाई का मान पूछा है। वाई क्या दे रखा है? 4 अनुपात में, गुणा 4 से कर देंगे। इसको हल करेंगे 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। किसी वस्तु का किसी वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य 4680 है, उसे 60% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो, हानि और लाभ सीपी पर निकलता है, तो 4680 60% लाभ यानी 160/100। ठीक है, 0 से 0 हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा। सीपी प्लस लाभ जुड़ता है तो विक्रय मूल्य आ जाता है ना, तो ये विक्रय मूल्य का नाम मान आ जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। अगला देखते हैं। एक ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, वह 12.5 घंटा चलती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो, दूरी का सूत्र स्पीड गुणा समय होता है, तो स्पीड को समय से गुणा कर लेंगे, ये सरल बने में हो जाएगा। समय से गुणा कर लेंगे, 750 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 20% 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या x मान लेते हैं, तो x का 20%, 20/100 बराबर 60, तो 20x बराबर ये 100 60 से गुणा हो जाएगा, यानी 6000। ये एक्स्ट्रा जीरो लगा दी मैंने, ये कट कर देंगे इसे। हाँ, ये 6000 आ जाएगा, तो ये 20 नीचे चल जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा? 2×3 = 6, 3000। 2×3 नहीं, ये एक्स जीरो एक्स एक्स्ट्रा लगा दीजिए ना, 2×3 300 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन। एक शंकु के आधार का व्यास 6 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है। शंकु को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो, व्यास में अगर हम 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी, तो त्रिज्या 3 हो गई। ठीक है, अब शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? πr/l। तो इसमें एल नहीं दे रखा, तो एल हम ज्ञात करेंगे। तो एल ज्ञात करने का, एल कैसे ज्ञात करते हैं? √h² + r²। ठीक है, तो एच क्या दे रखी है? 2, और आर 3 निकाला था हमने, तो √2×2 = 4 + 3×3 = 9, √13 एल का मान आ जाएगा। अब इसमें अगर हम मान रखेंगे, आर पाई का मान 22/7, आर 2 आर 3 निकला था, और √13, तो ये इसको हल करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। √72 माइनस √72 माइनस √72। देखिए, ये टाइप बहुत आ रही है, तो इसको ध्यान रखना। इसको 2 टुकड़े में करेंगे, इसका अंतर 1 हो, तो ये माइनस का आ रहा है तो छोटा वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। 48। देखो, इसके हम बोर्ड मास से हल करेंगे। बोर्ड मास मतलब बी, बी यानी ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट का हल करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीपल, फिर प्लस, फिर माइनस। ठीक है, तो पहले ऑफ कॉल करेंगे। 12×2 = 24, ये भाग का है तो 24 नीचे आ जाएगा। 48/24, ये गुणा, फिर 3 बच रहा है तो 3 आ जाएगा, फिर प्लस, तो फिर ऑफ आ गया। 18×3 = 54, ये भाग का है तो 9 नीचे आ जाएगा, मल्टीपल में तो इसको हल करेंगे तो 6 + 12 18 आ जाएगा आंसर। अगला देखते हैं। देखो, ये वही मेथड ये वही आ गया, वही क्वेश्चन आ गया। देखते हैं, तो ये बड़ा वाला है प्लस का, तो 4 आंसर आ जाएगा। अगला देखते हैं। कितने वर्षों में 10,000 की राशि 8% प्रति वर्ष की दर से 1600 के ब्याज का उत्पादन करेगी? तो देखो, इसमें ब्याज दे रखा है 1600 का ब्याज, यानी ब्याज तो इसमें दे रखा है, तो ब्याज का साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो साधारण ब्याज 1600 दे रखा है, बराबर मूलधन 10,000 गुणा दर 8% दे रखी है, 8 गुणा समय हमें ज्ञात करना है, तो समय ऐसे ऐसे कैसे लिख देंगे? बटा 100। तो ये 100 इधर इधर गुणा हो जाएगा, बराबर 10,000 गुणा 8 गुणा समय बच जाएगा, तो ये 80,000 नीचे आ जाएगा। और समय देखो, ये समय बराबर इसके नीचे 80,000 आ जाएगा। इसको हल करेंगे, 0 से 0, 0 से 0, 8 दूनी 16, तो ये 2 वर्ष आंसर आ जाएगा। समय का मान 2 वर्ष। अगला देखते हैं। दो संख्याओं का HCF और LCM 19 और 342, यानी ये HCF है वो 19 है, और LCM 342।
उस उनमें से एक दूसरी संख्या की 5/2 गुना है तो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या याद करनी है। तो देखो, दूसरी संख्या की 5/2 गुना यानी दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या के पास में जो ये भिन्न है तो ये नीचे वाला दूसरी संख्या हो जाएगा। तो 5/2, दूसरी संख्या हम 2 मान लेंगे और पहली संख्या क्या हो जाएगी 5। दूसरी संख्या हम 2 मान लेंगे और पहली संख्या 5। ठीक है, समझ आ गया ना? पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 2, दूसरी संख्या के पास में नीचे में जो है 2 आ जाएगा और पहली संख्या 5। तो इस LCM गुणा HCF बराबर A गुणा B, यानी दोनों संख्याओं का गुणा। ठीक है, अभी LCM और HCF का गुणा कर लेंगे बराबर, ये संख्या हमने क्या मानी थी 2 और 5, तो ये 2 और 5, ये मतलब ये एक्स भी लगा रहता है इसमें पास में, तो ये x² हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो फिर बड़ी संख्या का मान आ जाएगा। x का जो भी मान आएगा वो 5 से मल्टीपल हो जाएगा तो बड़ी संख्या का मान आ जाएगा। अगला देखते हैं। एक समकोण त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी आधार की भुजा 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, प्रिज्म की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखो, प्रिज्म के आयतन का सूत्र क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, आधार का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार 6 दे रखा है आधार का, और ऊंचाई 8 दे रखी है इसमें। ठीक है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो इसको हल करेंगे तो 24, आधार का क्षेत्रफल 24 आ जाएगा। ठीक है, तो प्रिज्म का आयतन सूत्र क्या बताया था अभी, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल 24 गुणा ये 10 दे रखा है, प्रिज्म की लंबाई ऊंचाई होती है तो 240 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।